नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हेल्दी इंडिया की बात करेंगे। मोटापे के विरुद्ध स्कूल से संसद तक युद्ध छिड़ गया है। बिल्कुल, अब अच्छी सेहत इंडिया की प्राथमिकता में शुमार है। लोगों में, खासतौर पर बच्चों में बढ़ता मोटापा, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स हेल्दी इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए मकसद बना है सेहत को बचाना। सीबीएसई बच्चों की सेहत के लिए संवेदनशीलता दिखा रही है और स्कूलों को ऑयल शुगर बोर्ड बनाने के लिए कहा गया है। सरकार ने वर्क प्लेस पर भी बोर्ड लगाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, तो वहीं सांसदों की कैंटीन का मेन्यू हेल्दी फूड मेन्यू में तब्दील हो गया है। आज हम मोटापे के विरुद्ध इसी सामूहिक युद्ध पर चर्चा करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि देश के सामने बनी हेल्थ की चुनौतियां क्या क्या हैं और बात करेंगे कि कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है और साथ ही साथ क्या हाल फिलहाल के प्रयास हेल्दी इंडिया का फॉर्मूला बनेंगे। तो अच्छी सेहत वरदान होती है आज के दौर में, जहां लोग इस वरदान को पाने से चूक रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लाइफस्टाइल की बीमारियों से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं। ऐसे में अब इंडिया ने अपना हेल्थ कार्ड हेल्दी बनाने का प्रयास शुरू कर दिया और इसमें क्या क्या चीजें बताते हैं। सबसे पहले बच्चों की हेल्थ की बात करेंगे, जहां पर सीबीएसई ने स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने 4 बजे के शो में चर्चा भी की थी, जिस दौरान सीबीएसई ने स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने के आदेश दिए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्क प्लेस पर भी ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं और संसद में सांसदों के लिए भी अब कैंटीन में हेल्दी फूड का मेन्यू होगा। इन तमाम प्रयासों के पीछे मकसद सिर्फ एक है, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों को हराना, और ये भी कि लोग अपनी सेहत के लिए जागरूक हो जाएं। तो सीबीएसई ने बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मोटापे की समस्या को देखते हुए एक नई पहल शुरू की है। सीबीएसई ने स्कूलों को अब ऑयल बोर्ड लगाने के लिए कहा है। सीबीएसई ने स्कूल कॉमन एरिया में डिजिटल समेत अन्य पोस्टर वाले बोर्ड्स लगाने के लिए कहा है, जिसमें खाद्य तेलों के अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जा सके, ताकि बच्चों को मोटापा ना आए और बच्चे खुद ही इस बारे में जागरूक हो जाएं। ऑयल बोर्ड का मकसद क्या है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। बोर्ड को बच्चों को बताना ये होगा कि कितना और किस तरह का तेल आपको खाना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चों में खाने को लेकर भी जागरूकता बढ़ेगी, बेहतर ऑप्शन उनको चुनना आसान हो जाएगा। स्कूलों में सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी मोटापे से बचाव और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े मैसेजेस पब्लिश किए जाएंगे, ताकि हर लेवल पर बच्चों और अभिभावकों को सेहत के प्रति सजग किया जा सके। सीबीएसई ने स्कूलों को कहा है कि वो बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने, पैदल चलने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ स्कूलों को स्वस्थ भोजन और व्यायाम को बढ़ाने पर भी ज्यादा फोकस किया जाए, जंक फूड को कम किया जाए, पौष्टिक आहार पर ज्यादा फोकस किया जाए। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सीबीएसई ने बच्चों को डायबिटीज के लिए जागरूक करने के लिए चीनी का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया था और स्कूलों को शुगर बोर्ड लगाने के लिए कहा था। और इसको लेकर कानपुर में हमने स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स से बात की। एक बहुत ही अच्छा मेजर है जो सीबीएसई ने बच्चों के लिए निकाला है। आई फील लाइक कि बच्चों को आज की जनरेशन में पता होना चाहिए कि जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितना शुगर कंटेंट है, कितना पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। बिकॉज पाम ऑयल इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो कि आपकी बॉडी के कैलोरीज को इतना बढ़ाता है। एंड आई फील लाइक कि क्योंकि हमारे जो कैंटीन्स वगैरह होते हैं उनमें इन ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और रीयूज़ करा जाता है, तो जो उसमें ऑयल कंटेंट है वो सैचुरेट हो जाके हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें मोस्टली शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि आराम से हम 400 ml कंज्यूम कर जाते हैं, बट हमें नहीं पता उसमें कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। और फिर बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, बीपी वगैरह की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। और आई थिंक दिस स्टेप इज़ वेरी एसेंशियल कि बच्चों में एक जागरूकता आएगी कि वो लोग क्या खा रहे हैं और शायद ये इन चीज़ों से वो बच भी सकें। जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं वो डेफिनेटली अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे उनका यूसेज, और अगर वो ऐसे ही अपने आप को बचाते रहे नहीं कंज्यूम करके, तो
डेफिनेटली उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी एंड आई फील लाइक कि उनके हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे हैं, यूथ है, वो कुछ भी कभी भी खाया करता था। अभी उन्होंने 1-2 साल पहले शुगर बोर्ड भी लगाया था। जब मैं 12 कर रहा था तब मैंने देखा था, तो उससे ये लाभ हुआ था कि जितने भी बच्चे थे उनको उस बारे में ये जागरूकता मिल रही थी कि उन्हें किस हिसाब से कितनी शक्कर खानी चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। पर मैं ये भी देखता था कि कैंटीन में वो कुछ भी उल्टा सीधा खाते, जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता था और उनका स्वास्थ्य में और भी अन्य तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती थी, जिसमें कि आज जो उनका ये निर्णय है, तो इससे आजकल के जितने भी यूथ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हमें क्या अच्छे से खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो आगे चल के फिटनेस की ओर आगे अग्रसर बढ़ते रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड आज की जरूरत बन गए। केवल स्कूलों में ही नहीं बल्कि दफ्तरों की बात भी यहाँ पर हो रही है और यहाँ तक कि संसद की कैंटीन की भी बात हो रही है। उस पर आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। कनिका खन्ना न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ है, डॉक्टर शिखर शर्मा डाइटिशियन है, डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर फिजिशियन है गंगाराम अस्पताल से, और सीमा त्यागी जी प्रेसिडेंट गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से। सीमा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने बच्चों से शुरुआत की है। देखिए, बच्चों को पहली बात तो ये कि आप इस पहल को किस तरीके से देखती हैं और वाकई आपको लगता है कि अब स्कूल में ऑयल बोर्ड, शुगर बोर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है? नवजोत जी, ये जो पहल है ये बहुत स्वागत योग्य है और बहुत अच्छी पहल ये की गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस ओबेसिटी का शिकार कुछ ज्यादा ही दिखती है। ऐसा देखने में लगने लगा कि जैसे बच्चे ऐसे ज्यादा बढ़ रहे हैं ऐसे कम बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत ये की, सीबीएसई ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी किए। अप्रैल में सर्कुलर आ गया था कि ऑयल बोर्ड, शुगर बोर्ड लगाएं और इससे बहुत ज्यादा जागरूकता पेरेंट्स में भी जा रही है और स्टूडेंट्स में भी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ नवजोत, हमें एक चीज और देखनी होगी कि खाली स्कूल की ही जिम्मेदारी नहीं है ये जो आज की हमारी भागती दौड़ती जिंदगी हो गई है और हम मम्मियां बच्चों को फास्ट फूड उनके टिफिन में पैक करके दे देती हैं, या अधिकतर मम्मियां ये करती हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको पैसे दे दिए, बेटा कैंटीन से कुछ खा लेना। तो ये जो चिप्स कल्चर, पोटैटो चिप्स कल्चर जो चल रहा है, बच्चा पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक इंटेक करने लगा है, हाँ। या प्रोसेस्ड जूस पीता है, और वो घर में भी हम लोग की आदत है, ये बच्चों में ही नहीं हमारी जनरेशन में भी है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये संसद से शुरुआत हुई और भी अच्छा है। वो घरों से शुरुआत होनी चाहिए और घर में पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना होगा कि बच्चा इस मोमोज कल्चर से निकलकर, ठीक है। सीमा जी, मैं चाह रही थी कि क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप एक पेरेंट के नाते भी इस बात को कहें। हम जब बात करते हैं कि स्कूलों पर यह पहल है, सीबीएसई ने तो चलिए रूल निकाल दिया, सरकार की तरफ से बार बार ये बात हो रही है, संसद की कैंटीन का मेन्यू चेंज हो रहा है, ऑफिसेज में ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ वहां पर बोर्ड्स लग सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट हमें खुद ही को करना होगा, इस बात को समझना होगा और यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शिखर शर्मा जी, आपको इंक्लूड करूंगी, डॉक्टर शिखर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस आपका भी रहा है, आपने भी बार बार लोगों को बताया है कि हेल्दी डाइट क्या है, ये खाइए ये खाइए। बावजूद इसके अगर हम आज की डेट की बात करें तो भारत में लगातार डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यहां मैं सिर्फ बच्चों की बात करूंगी, बड़ों पर हम आगे आएंगे। क्या कारण इसके पीछे देखती हैं? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट, यानी कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम कन्वीनियंस के पीछे दौड़ते हैं। हर ह्यूमन बीइंग का एक ही नेचर होता है और अगर हम देखें आज चारों तरफ तो आपको हेल्थ फूड कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको जंक फूड आसानी से मिलेगा, चाहे वो एरिएटेड ड्रिंक्स हो, चाहे चिप्स हो, चाहे पैकेज बिस्किट्स हो। तो इंसान अगर ट्रैवल कर रहा है तो क्या करेगा, उसको हेल्थ फूड मिलना ही नहीं है। तो ये ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट, मतलब आप घिरे हुए हैं जंक फूड से, तो नेचुरली वो इंसान फिर जंक फूड ही उसको मिलेगा तो वही खाएगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत बड़ी एक जो समय के साथ जो बहुत बड़ी चीज होती जा रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और समय की कमी होती जा रही है। तो समय की कमी और न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से इट इज इजी कि आप भी कोई डब्बा बंद चीज साथ ले जाएं या बच्चे को दें।
तो उसकी वजह से जो ये एक न्यू मोडालिटी ऑफ लिविंग हो गई है कि जहाँ पे खाना बनाने वाले ही नहीं है घर में, तो उसकी वजह से भी जंक फूड की तरफ। और तीसरी अगर आप आज चीज देखें कि आजकल एप्स हैं, तो आपके पास 10 या 11 मिनट में कोई भी खाना आपके घर पहुंच सकता है, और उसमें से कोई भी हेल्दी फूड नहीं है। ठीक है। वो सारे इस तरह के फूड्स हैं जो आपको सिर्फ मतलब टेस्ट देते हैं मगर हेल्थ नहीं देते। तो जब चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं इस एनवायरनमेंट में, ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट में, तो बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने डॉक्टर मोहसिन वाली बात कह दी, जिसपे वो अक्सर कहते हैं कि रात में 2 बजे जोमेटो आ रहा है, 2 बजे कहाँ से नहीं खाना आ रहा है, मतलब बहुत इजी हो गया है। अब डॉक्टर साहब इस पे नहीं आज मैं आपसे बात करूंगी, हमेशा आप इसको लेकर बात करते हैं, शिखा जी ने बात रखती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इसके पीछे, बच्चों के डायबिटिक होने के पीछे, बच्चों का मोटापा बढ़ने के पीछे सिर्फ खाना जिम्मेदार मानते हैं आप? स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस में है। मैंने अभी बैठे बैठे एक इक्वेशन बनाई है, हेल्थ इज इक्वल टू डाइट बैलेंस विद एक्सरसाइज माइनस स्ट्रेस। मैं अभी लिखा है जब आपका प्रोग्राम चल रहा था, तो ये इक्वेशन हमको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, खाली खाना इसका सोल्यूशन नहीं है। ये स्टेप तो बहुत वेलकम है जिसकी वजह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये बोर्ड लगाने से ये कैसे पता लगेगा 6 बार गर्म हुए तेल में समोसा बना या 1 बार गर्म हुए तेल में लगा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें विश, विल और स्कूल के पीटी के मैदान जिसमें बच्चे हमारे भागे दौड़े उसको कंज्यूम करें। मैं कल ही बात कर रहा था, मेरे यहाँ एक मेरा बड़ा भक्त मरीज पेठे के डिब्बे लाया, तो हमने खोल लिया और उसमें से आधा पेठा खाया और शुगर चेक करी तो 40 बढ़ गई, 110 से 151 हो गई। हाँ। अब क्या करेंगे भैया? पहले तो हमें याद है बचपन में 5-5 पेठे के पीस खा लेते थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हम जो खा रहे हैं हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जो उसको हम कहते थे ना, बर्न करो, अर्न योर मील। बच्चों को भूख लगती थी, जब स्कूल से हम आते थे हमें बहुत भूख लगती थी, माँ से कहते थे कि माँ जल्दी खाना खिलाओ। वो वाली भूख भी कहीं स्ट्रेस के चक्कर में मिस हो गई है। और अभी एक दूसरी मैंने निमोनिक लिखी है, वी हैव टू कम फ्रॉम मोमोज टू मॉम्स किचन। हाँ। उसमें से ओ हटा देना है, मॉम्स किचन पे आना है। तो ये वही वाली बात जो फिर दोहरा देता हूँ, क्लाउड किचन वाली है। हाँ। तो उसमें जो अवेलेबल चीजें हैं नेचुरली बच्चे वही खाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें अनुशासित बनना है और बच्चों को उन चीजों का टेस्ट याद दिलाना है जिनका वो भूल गए। दूसरा ये हो गया है, बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मानते आजकल। माफ कीजिएगा, बच्चों को अगर कहा जाए भैया तुम ये खाओ, तो वो कहेंगे नहीं मुझे बाजार से मंगा के खाना खाना है, रूट के टेबल से उठ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की फैमिलीज में है, जो एवरेज इंडियन फैमिलीज में उसमें इतना नहीं है। लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें आटा छना हुआ नहीं खाना है, हमें आटा पूरे चोकर वाला खाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें घर में जो अन्न लाना है उसमें मोटा अनाज भी होना चाहिए। हाँ। बच्चों को ये चीज जो उनकी पसंद की है हफ्ते में 2 दिन जरूर खिलानी है, ताकि हफ्ते में 5 दिन वो माँ की मर्जी का खाना खाएं। ठीक है, हेल्दी खा सकें। मम्मी पापा भी बाहर खाना खा रहे हैं तो बच्चों को कैसे कह देंगे तुम घर में? सीधी सी बात है कि अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। डॉक्टर साहब लौटूंगी आपके पास। कनिका जी, अब आपके पास आते हुए, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सिर्फ ऑयल बोर्ड या शुगर बोर्ड लगा देने से क्या बात बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बिकॉज अवेयरनेस तो हमने कर दी, अब उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लगता है स्कूल्स में सेशंस होने चाहिए, उनके लिए एक अलग से इसका पीरियड होना चाहिए कि ये जो बोर्ड लगाया है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें कितनी शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, वो एग्जैक्टली क्या है। बहुत डिटेल में जाके ये सेशंस बच्चों के साथ होने चाहिए, तब जाके मुझे लगता है 50% बात उनके माइंड तक पहुंचेगी और तभी वो इसको एक बार उठाने से पहले सोचेंगे कि नहीं ये वाली चीज नहीं खानी है, हमने इसको खाना है। जी, चलिए लौटती हूँ आपके पास। और बच्चे चीनी का इस्तेमाल कम करें, इसके लिए भी देश भर के स्कूल एक्टिव और अलर्ट हो गए हैं। बच्चों और उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए बाकायदा वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन हो रहा है। और इसी कड़ी में अहमदाबाद के HBK स्कूल में फ्यूचर फिट एक्सपो का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने 150 से ज्यादा
चार्ट बनाए और एक्सपो में शोकेस किए बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसे लेकर पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों ने पोशाक पहने, तो तीसरी से 5वीं तक के बच्चों ने ड्रिंक्स की जगह क्या सेवन करना चाहिए उसे लेकर चार्ट बनाए। वहीं छठी से 8वीं क्लास के बच्चों ने किस पदार्थ में कितनी शुगर की मात्रा होती है उसके भी चार्ट्स बनाए और इसके अलावा 7वीं और 9वीं क्लास के बच्चों ने भी अपनी तरफ से जागरूक किया कि किस तरीके से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए अपने खाने पीने को लेकर। तो हमने स्कूल के अभिभावकों से भी उनकी राय जाननी चाहिए। बच्चों में चीनी की सेवन की मात्रा 5% तक होनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक बच्चों के अंदर चीनी का सेवन 13 से लेकर 15% तक पाया जा रहा है, जिसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से और अब CBSE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हर स्कूल में बच्चों को उनकी जागृति के लिए एक शुगर बोर्ड लगाने का फैसला किया गया है। आजकल के बच्चे जो हैं बाहर की जो ड्रिंक्स हैं उसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो पेय पदार्थ आते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जो बच्चे खेल खेलते हैं उसमें भी वो एनर्जी ड्रिंक जो पी रहे हैं उसमें भी शुगर आती है। बच्चों को हमने ये समझाया है कि कौन से पदार्थ कौन सी चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, किस में कितनी मात्रा शुगर की जो है शक्कर की जो आती है वो उनके लिए कितनी हानिकारक है। हमने ये समझाया है कि जो नेचुरल हैं जो प्राकृतिक पेय पदार्थ हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे यहाँ बच्चों को हमने ये समझाया कि जैसे नींबू पानी है और ये काफ़ी एनर्जी लेवल उसका काफ़ी अच्छा होता है तो आप वो पीजिए। और फ्रूट्स में भी जैसे फल हैं उसमें भी किस में ज़्यादा मात्रा है किस में कम है। कि जो भी विदेशी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स जैम वो सब वो उसमें बहुत 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 शुगर होता है और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। उसके बदले जो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना होता है उसमें नेचुरल शुगर होता है और वो हमारे लिए अच्छा होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो खाने में आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं। जैसे कि चॉकलेट में ऑक्जेलेट नाम का पदार्थ होता है, वो ऑक्जेलेट हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कम कर देता है और उससे हमारी हड्डियाँ भी कम मजबूत हो जाती है। हेल्थ है तो आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अगर हेल्थ नहीं है देन द बॉडी विल डिटीरियोरेट, बॉडी खत्म होती जाएगी तो फिर आगे कुछ फ्यूचर में करना है तो कर नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पहले अपना हेल्थ सिक्योर करना, फिर आगे लाइफ में कुछ नेक्स्ट स्टेप। और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि उनमें ताकि चीनी का जो सेवन जो कि 13 से 15% तक पहुंच गया है उसे कम किया जा सके और बच्चे भी इसे लेकर जागरूक हों। पूरे टाइम एक जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं और हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो और बैठे बैठे जब हम पढ़ रहे होते हैं हम स्नैकिंग करते हैं अनहेल्दी फूड पे, जंक फूड पे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जितना जंक फूड खाते हैं उसमें कितना ऑयल होता है। हमें रोज़ दिखता रहता है कि एक बोर्ड है तो जब बार बार उस चीज़ पे नज़र पड़ती है तो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि दिस इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ और इस पे धीरे धीरे कभी ना कभी तो असर पड़ता ही है। तो यही इन्फॉर्मेशन जब स्कूल्स ऑयल बोर्ड्स या शुगर बोर्ड्स के फॉर्म में पुट अप कर रहे हैं तो बच्चे जब हर रोज़ ये बोर्ड्स देखते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है कि मुझे ये सब कम खाना कर देना चाहिए, वो उन्हें ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। यहाँ एक बार डॉक्टर शिखा आपके पास आते हुए एक मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूं नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें क्या देखा जाता है, हमारा शुगर इनटेक कितना हो जाता है जाने अनजाने? देखिए नॉर्मली जो देखा गया है कि जाने अनजाने कम से कम हम 10 या 11 चम्मच शुगर तो खा ही रहे हैं जबकि हम ज्यादा ना भी डालें। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट शुगर की 0 है। आपकी बॉडी को व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको जो भी स्वीट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपको अनाज से मिलती है, फल से मिलती है, सब्जी से मिलती है, हर चीज से मिल जाती है। तो अलग से एक्स्ट्रा शुगर या व्हाइट शुगर की जरूरत बॉडी को नहीं रहती है। जैसे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है जो हम इतना लेते हैं वो 2 ग्राम की जरूरत है और हम लेते हैं 15 ग्राम। तो यानी कि जैसे ही आप पैकेज फूड की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो कंजम्पशन है वो 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक बार सीमा त्यागी जी आपके पास आते हुए स्कूलों के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि जब हम कैंटीन की बात करते हैं डॉक्टर वली ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ऑयल बोर्ड लगा देंगे, आप शुगर बोर्ड लगा देंगे,
लेकिन वो कितनी बार हीट हुआ है, कितनी बार फ्राई हुआ है, ये सारी चीज़ों की जानकारी है। और दूसरा मैं ड्रिंक्स पे आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद की जो हम अभी देख रहे हैं, जैसे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, उसमें ये कहा तो जा रहा है कि आप पैकेज फूड नहीं खाइए, आप कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, लेकिन उसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक समय था हम छाछ पे, सत्तू पे, नींबू पानी पे रहा करते थे। क्या ये चीजें स्कूलों में इंक्लूड की जा सकती हैं या नहीं? नवजोत जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक तरफ तो बोर्ड लगा रहे हैं, एक तरफ चिंता जता रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये मार्केट फल फूल रहा है कि जहां हमें बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक हर जगह अवेलेबल है, बच्चों के लिए प्रोसेस्ड फूड हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, बच्चों के ऊपर भी हम क्यों सारा ठीक इसका फोड़ रहे हैं? हम भी तो यही सब खा रहे हैं, हम भी तो यही सब कर रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा है मार्केट में। क्या इस बात पर बैन लग सकता है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगी, छाछ बिकेगी, लस्सी बिकेगी? अगर इस चीज को वास्तव में सीरियसली करना है तो स्कूल में खाली बोर्ड लगाने से ये नहीं होगा। ये स्कूल की सोलह जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, ये जिम्मेदारी की भी है, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि ऐसी चीजों पर बैन क्यों नहीं लग सकता जो बच्चों की सेहत को नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नवजोत, हम ये सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जान है तो जहान है, और हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, लेकिन हम बच्चों को देख आ रहे हैं। दूसरी चीज डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि बच्चों के लिए खेल के मैदान तो खत्म हो गए, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो जहाँ रहती है आप वहां भी देखेंगी तो मेंटेन करने के नाम पर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं बचे, बच्चे नहीं खेल पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे से मेरी कम्युनिटी के जो आसपास बच्चे रहते हैं वो सारे आए कि आंटी क्या ऐसा हो सकता है कि नगर निगम में आपकी तरफ से एप्लीकेशन चली जाए कि हमारे लिए एक पार्क बना दे कम से कम, जिसमें हम हफ्ते में जाकर क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल सकें। क्योंकि जब हम इन मोहल्ले के बीच के पार्कों में खेलते हैं तो अंकल और आंटी लोग हमें मना करते हैं कि पूल खराब हो जाएंगे, पेड़ खराब हो जाएंगे। तो ये बच्चों की विडंबना है कि जो हम बचपन में सुनते थे कि हमें अपनी जो खाना है वो करना चाहिए। चलिए, मैं इस पर जरा डॉक्टर वली से रिएक्शन लूं, लेकिन एक बार मैम एक सवाल और आपसे। आप ये कह रही हैं कि जो चीज अवेलेबल है इजीली वो यहाँ आएगी। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि पेरेंट्स को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हम घर से घर की बनी हुई चीजें बनाकर लेकर जाएं। लेकिन अगर स्कूल ये रूल बना देगा कि हमारी कैंटीन में सिर्फ होम कुक्ड फूड, या फिर अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो वो शुद्ध पेय पदार्थ जो कि हम लोग नॉर्मली, चाहे वो नींबू पानी है, छाछ है, लस्सी है या फिर सत्तू, इस तरह की चीजें ही हम देंगे, ये भी तो गलत है। अगर स्कूल रूल बना देगा तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ये मानसिकता बन जाएगी, बच्चा खुद माँ बाप को जाके कहेंगे कि हम ये नहीं खा सकते, ये अनहेल्दी है। नवजोत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो सरकारी स्कूल है वहां तो जो मिड डे मील उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कैंटीन की आवश्यकता क्या है? अगर बच्चा, जैसे हम बचपन में अपना टिफिन घर से मम्मी का बना मैम्स किचन का टिफिन लेकर जाते थे, अगर उसे भी लेकर जाए तो स्कूल में कैंटीन की जरूरत ही क्या है? लेकिन हर व्यक्ति को प्रॉफिट कमाना है, स्कूलों का पेट सिर्फ फीस से नहीं भर रहा, तो हमें बच्चों को खाना भी खिलाना है, और खाने के नाम पर वो क्या खिलाएंगे? क्योंकि अगर बीइंग मैं अपने बच्चे से नहीं कह सकती कि बेटा समोसा है तो मैं अपने बच्चे को ये नहीं सिखा सकती कि बेटा पिज्जा नहीं खाना। स्कूल के बेचारे कैंटीन में जो कैंटीन की जिम्मेदारी है टीचर है, तो वो कैसे उससे अवॉइड कराएगी? और प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कहीं कैंटीन नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो दिया जाता है हेल्दी फूड ही था, उसमें ऐसा कोई नहीं होता। स्कूलों में मेरे हिसाब से तो कैंटीन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मम्मी टिफिन लगा के हमें देती थी, हम वही खाना खाते थे। ठीक है मैम, चलिए मैं एक बार डॉक्टर वली आपके पास आते हुए यहीं से सीमा जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, और जो डॉक्टर शिखा ने कहा वो भी, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी मार्केट है, गाड़ी लेकर आप बाहर निकल जाइए, हम कहीं भी हाईवे पर निकल जाएं, रास्ते में अगर हमें कहीं ठहर के कुछ खाना है तो हमें सिर्फ पैकेज फूड मिलेगा, हमें और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सबकी बात से 100% सहमत हूं, और मेरे ख्याल से हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं पीने के लिए या तो फिर पैकेज वाटर में हमको मिलता है या फिर हमें कोल्ड ड्रिंक जूसेस मिलते हैं। खाने की बात करें तो हमें पैकेज फूड ही हर जगह मिलता है। तो ये मार्केट भी तो इतनी बड़ी है ना। अगर सरकार ये कह रही है कि आप ऑयल बोर्ड लगाइए, आप शुगर बोर्ड लगाइए, तो इस और भी तो ध्यान देने की जरूरत होगी ना।
हाँ नवजोत, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमने विकास किया है तो ये विकास से जुड़ी हुई सब समस्याएं हैं। पहले तो रास्ते में खाना अशुभ समझा जाता था, हाँ, तैयारी से चलते थे ना। और मुझे बचपन की बात याद है कि जब मेरी माँ अपने मायके जाती थी और पापा को होटल में खाना खाना पड़ता था तो दादी बहुत नाराज होती कि घर में ही खाओ जो मैं बना रही हूँ। तो ये सब वैल्यूज बदल गई हैं। हाँ, अब हम इन वैल्यूज की फैशन आ बात गया ना करेंगे। डॉक्टर साहब। हाँ, तो अब हम इन वैल्यूज की बात कर ही नहीं सकते। ये तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खाली खाना खाना एक समस्या नहीं है। खाने के बाद जो हो रहा है वो पहले नहीं होता था। जब हम स्ट्रेस फ्री रहते थे, पॉल्यूशन में नहीं रहते थे, तो इतना सब कुछ हम खाते थे। बचपन में भी मिठाई खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, कुछ बदपरहेजी भी करते थे, लेकिन दौड़ लगा के आते थे, खेलते थे, अपनी कैलोरीज को जलाते थे। मैं पेशेंट से यही कहता हूँ, भैया कम खाओ, सब खाओ। बच्चों से आप कहेंगी ये मत खाओ तो वो जरूर खाएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए, बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं और बच्चे जिद्दी भी होते हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे हमको खुद करके दिखाना पड़ेगा, हमको खुद खा के दिखाना पड़ेगा जो अच्छा है। जैसे कॉर्न एक बहुत अच्छा फूड है, मक्की, और आजकल बड़ा अच्छा कॉर्न पैक्ड मिल रहा है। तो कॉर्न की डिफरेंट रेसिपी घर में बनाओ, वही बच्चों को दो। आज सुबह मेरे घर में पालक नहीं था, मैं सुबह को पालक का पराठा खाता हूँ उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए। तो मेरे सर्वेंट ने बगैर मुझसे पूछे पुदीने का पराठा बनाया, बहुत अच्छा बना। तो पराठा में घी कितना डालना है ये भी इम्पोर्टेंट है। पराठे को हमको रोटी को एडल्ट्रेट करके खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, चाहे वो लौकी में आटा गूंदे। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई है कैलिफोर्निया में, कि अगर हम आटे को लौकी में गूंदें या किसी और सब्जी में गूंदें या उसमें बथुआ मिलाएं, जो कि पुरानी चीजें हैं, ये बथुए के पराठे खाए जाते थे जाड़ों में, बिल्कुल, मेथी मिलाएं, तो उसमें हमको फूड वैल्यू अच्छी हो जाएगी और न्यूट्रिशियस वैल्यूज की ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज जो एकदम पीक करता है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। आज बहुत प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही खाना जो हम 40 साल पहले खाते थे वही खाना अब खा के हमारा मोटापा बढ़ रहा है। तो इसके बीच में जो स्ट्रेस आई है उसको डी स्ट्रेस करना पड़ेगा माइंड को। यानी जिस फैंसी फूड की तरफ हम बढ़ गए हैं उसे छोड़ना होगा, शुरुआत अपने से घर से करनी होगी। तो मोटापे के विरुद्ध स्कूल से संसद तक युद्ध, और इसमें केवल स्कूल और संसद ही नहीं बल्कि वर्क प्लेस भी शामिल है। अच्छी सेहत पाने के लिए तमाम कवायदों के पीछे दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री का आदेश है और उसमें उसने वर्क प्लेस पर ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने के लिए कहा है। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा वर्क प्लेस पर एडवाइजरी जारी की है। वर्क प्लेस पर ऑयल शुगर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। मकसद लोगों की फूड हैबिट्स को बदलना है और फूड में फैट और एक्स्ट्रा शुगर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्क प्लेस पर लोगों को हेल्दी ऑप्शंस के लिए प्रोत्साहित भी करना है। सरकार का मानना है कि ये बोर्ड मोटापे के खिलाफ रोजाना लोगों को हर दिन याद दिलाएगा कि इससे निपटना है, अहम है, क्योंकि हाल में मोटापा देश में तेजी से बढ़ रही एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती भी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कनिका जी, अब आपके पास आते हुए हम अभी तक बच्चों की बात कर रहे थे, आपको उस पर अगर आप कुछ बात अपनी रखनी है आप रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत, क्योंकि हमने तीनों पैनलिस्ट ने ये कहा कि शुरुआत अपने से घर से होनी चाहिए, हम तभी बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं खाने को लेकर। तो यहाँ पर सरकार की एडवाइजरी वर्क प्लेस पर भी है कि वहां भी ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड लगने चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। पहले मैं बच्चों से शुरुआत करूंगी कि मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ। मेरे बच्चे भी जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं मम्मा आइसक्रीम खानी है, तो उनके फ्रेंड्स भी स्कूल में मम्मा 10 रुपीज लेके आए, उन्होंने तो खाई है, आप डाइटिशियन हो, आप क्यों नहीं खाने देती हो। तो वहां पे मैंने उनको थोड़ा काउंसिल किया और अपने घर में एक हेल्दी फ्रूट्स की आइसक्रीम बना दी जिसमें कोई शुगर नहीं डाले। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे जो छोटे बच्चे, छोटा जो बच्चा है 4 साल का, उसने वो इतनी खुश होके वो आइस कैंडी खाई है। तो मुझे भी यही लगता है कि हमें सबको अपने बीइंग अ पेरेंट्स सबसे पहले हमें घर से इन चीजों की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो घर पे खाएंगे वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे और हो सकता है वहां जाके, क्योंकि बच्चे भी जब ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो दूसरे जो बच्चे हैं वो भी अपने घर जाके इन चीजों को बताएं कि मम्मी ने तो ऐसा बनाया था उनकी, तो हमें भी वही आइस कैंडी खानी है। तो हर इन हेल्दी चीजों की शुरुआत अगर हम घर से भी करें तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बच्चों के लिए।
अब ये चीज ऑफिस में होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफिस के कैंटीन में और स्पेशली अगर हम इन चीजों को शुरुआत करें अगर हम पार्लियामेंट से, तो हमारे जो नेता हैं आज के, अगर वो हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली एक जो मैसेज आएगा वो भी एक हेल्दी मैसेज आएगा और हमारा देश भी हेल्दी रहेगा। और वहीं से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारा ये बहुत ही पावरफुल मैसेज होगा पूरी जनता के लिए कि वो लोग हेल्दी खा रहे हैं, और इनफैक्ट जितना भी हम अनहेल्दी डाइट खाते हैं उससे लाइफस्टाइल की वो डिसीजेस की तरफ ही बढ़ते हैं। और अगर आप देखेंगे आजकल एमपीज भी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, हाई यूरिक एसिड, हाइपरटेंशन, थायराइड। तो हमें वहीं से इस चीज को लेनी चाहिए कि हम एक हेल्दी मेन्यू हर एक ऑफिस में, कैंटीन में होना चाहिए, जहां से कि एटलीस्ट हम इन लाइफस्टाइल डिसीजेस को रिवर्स भी कर पाएंगे और इनसे हम मतलब आगे आने वाले टाइम पे हमें लाइफस्टाइल डिसीजेस तो नहीं होंगी। ठीक है, एक बड़ा चैलेंज है। एक बार जरा आपको एक आंकड़ा भी बता देती हूँ डॉक्टर शिखा, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। जो मोटापा बढ़ने की दर है, अगर हम भारत की बात करें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ये पूरा आंकड़ा है, 40.3% के साथ मोटापा बढ़ रहा है। दक्षिण भारत के लोगों में ये ज्यादा है, पूर्वी भारत के लोगों में कम है। इसी के साथ साथ शहरी क्षेत्र में 44.17% लोग मोटापे के शिकार हैं। ग्रामीण की बात करें तो वहां भी 36% है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर देखा जाए। 40 साल से ज्यादा उम्र के 45% मरीज हैं डायबिटीज के, और 40 साल से कम उम्र की बात की जाए तो 34% लोग डायबिटिक हैं। महिलाओं का जो अनुपात है वो ज्यादा है, 41% के आसपास है। पुरुषों की बात करें तो 38% के आसपास है। डॉक्टर शिखा, ये आंकड़ा बताता है कि आने वाले समय में, यानी अगर आज हमने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 सवाल आपसे। पहली बात तो ये, क्या इसके लिए सिर्फ खाना जिम्मेदार है या फिर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वर्किंग स्टाइल? क्योंकि घंटों सिस्टम पे बैठ के हम काम करते हैं, हमने वॉक करना छोड़ दिया, हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, क्या ये भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपका 2 इसमें मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप आंकड़े देखिए गांव के भी, वो भी काफी हैरत करने। 36.8 गांव के, शहरों के 44.17। हाँ, तो गांव में तो लोग खूब चलते हैं, तो उनका क्यों डायबिटीज इतना है, क्यों उनका मोटापा इतना है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे जो एग्रीकल्चर में बहुत हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। और वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाके हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई वुड से कि देयर इज अ रेड फ्लैग कि जितने भी केमिकल्स हमारे यूज हो रहे हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा, बिकॉज ये गांव में भी ओबेसिटी और डायबिटीज कर रहे हैं और शहरों में भी कर रहे हैं, और शहरों में तो एडेड पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट थिंग, वी हैव टू स्टार्ट अ मुहिम कि नो केमिकल्स इन आवर फूड, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारी लंग में कितने कैंसर और कितना पोल्यूशन आ रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म कितना ब्लॉक हो रहा है इतने सारे केमिकल से, और चलने फिरने की कोई जगह नहीं है। तो वी हैव टू रीथिंक कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो घर हैं, उसमें हमें एक्सरसाइज करने, चलने की वो हमें एरिया छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि आज अगर आप देखें, आप सड़क पे चल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है कि फुटपाथ खाली हो गए, मतलब फुटपाथ के ऊपर भी ट्रैफिक चल रहा होता है, मोटरसाइकिल्स चल रही होती हैं। सो ओनली 2 सजेशंस आई हैव। पहली बात कि पूरे देश भर में केमिकल फ्री का हमें एक मुहिम करना पड़ेगा अगर हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं, शहरों को भी। दूसरी चीज, एक्टिविटी एंड गुड न्यूट्रिशियस फूड। स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो ऑफिसेज हैं, वो सबसे बेहतरीन जगह है क्योंकि वहां पे आपको एक ऑडियंस मिलती है जो 8 घंटे आपके साथ है। घरों में लोग सिर्फ सोने जाते हैं, कुछ ही घंटे बिताते हैं। तो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस द राइट प्लेस फॉर चेंजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल। सीमा त्यागी जी, आप गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। एक सवाल आपसे, कितनी जरूरत आज की तारीख में आपको महसूस होती है कि अब एक मुहिम की तरह स्कूलों में ये मुहिम चलाई जाए कि बच्चों को फैंसी फूड नहीं बल्कि देसी शुद्ध फूड, जो कि जो हमारी हम खाते आए हैं, हम लोगों ने जो बचपन से खाया है उसको खाना, और पैकेज फूड से हमें दूर रहना है। सेमिनार्स की, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो जागरूकता अभियान बच्चों के लिए हो, आपको क्या लगता है कितनी जरूरत आज की तारीख में आन पड़ी है? नवजोत, ये एट द 11th हम है और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और अगर इसको अभी नहीं देखेंगे तो अगले 10 साल में
हमारे पास बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको हम बच्चा कह पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। खाली बोर्ड लगाने से बात नहीं बनेगी, कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे हम अगर पुराना टाइम याद करें तो बच्चे बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर ग्रुप में स्कूल जाते थे और फिर घर आते थे, तो वो भी एक एक्सरसाइज होती थी। लेकिन आज बच्चा बस में बैठकर जाता है या स्कूटी से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है। तो अगर स्कूल इसके साथ एक चीज और जोड़ लें अपने पास कि सुबह की प्रेयर के वक्त कंपल्सरीली 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज स्टाफ और सारे बच्चे करेंगे, तो उससे बच्चों की सेहत में भी सुधार होगा और स्टाफ की सेहत में भी सुधार होगा, क्योंकि टीचर्स भी उसी का शिकार है। तो अगर इसके साथ और सभी वर्क प्लेस पर भी ऐसा हो कि आप मॉर्निंग में जब कलेक्ट हो रहे हैं तो इकट्ठे होकर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, और इवनिंग में जब आप अपने घर जा रहे हैं तो 15 मिनट इकट्ठे होकर कुछ एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब चीजें भी हमें जरूर जोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक चीज और जो जरूरी है, जो घर से होनी जरूरी है। सारी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है, घर से होनी जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मैं अगर अपना आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने अपनी बालकनी में किचन गार्डन डेवलप किया हुआ है, गमले में ही। मैंने पालक, मैंने मेथी उगा रखी है, तो उसको तुरंत उतारा, तुरंत उसको यूज कर लिया। तो हम ये भी एक चीज कर सकते हैं। दूसरी, जो हमने अपनी नेचर, जो हमने अपनी आदत में शामिल कर लिया है कि बच्चों को, आज भी मैं देखती हूँ लोअर मिडिल क्लास भी हो चाहे, बच्चों को स्कूल जाते वक्त पॉकेट मनी के नाम पे कुछ पैसा देती है। तो स्कूलों को ये सख्त होना पड़ेगा कि कोई भी पेरेंट बच्चे को पैसे देकर स्कूल ना भेजे। और सुबह में एक काम ये हो सब स्कूलों में कि बच्चों के बैग चेक करें कि वो घर से बना हुआ फूड लेकर आए हैं या नहीं। हाँ, तो कुछ की कैंटीन कैसे चलेगी मैडम अगर वो पैसे नहीं देके भेजेंगे? ये भी तो देखिए कितने कमर्शियल एस्पेक्ट साथ साथ जुड़े हुए हैं। नवजोत सिर्फ क्या करती है, जागृति करके हम और आपको काम दे देती है। अगर जड़ पर चोट करे तो ठीक होगा ना। सरकार एडवाइजरी जारी करे कि कोई भी नहीं बिकेगी, फिर देखिए कैसे सुधरते हैं। सरकार एडवाइजरी जारी करे कि कोने कोने जो मोमोज की दुकानें खुली हुई है, ये चाट के नाम पर जो कबाड़ मिल रहा है और बच्चे खा रहे हैं उसको, लेकिन स्कूलों के ऊपर छोड़ रहे बोर्ड लग जाएंगे, वर्क प्लेस पे बोर्ड लग जाएंगे, संसद की कैंटीन बदल जाएगी, उससे थोड़ा ही ना चीजें होनी है। लेकिन समझने की जरूरत है। सीमा जी लौटती हूँ अब डॉक्टर वली आपके पास आते हुए, एक आंकड़ा आपके लिए भी जिस पर आपको बात रखनी है। भारत में जो डायबिटीज का आंकड़ा है 2024 में 9 करोड़ लोग पीड़ित थे, पिछले साल की बात है सर। 2050 में क्यों जरूरत आन पड़ी और सरकार क्यों इस बात को समझ रही है? प्रधानमंत्री बार बार हर मंच से कहते हैं कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2050 की अगर हम बात करें 15.6 करोड़ से ज्यादा मरीज डायबिटीज के होंगे। 73% की दर के साथ लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2000 की अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ के करीब लोग थे। अब सर ये अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब, लेकिन हम क्या करेंगे? सीमा जी ने तो आइडिया दे दिया कि भाई पॉकेट मनी नहीं दीजिए, स्कूल की कैंटीन कैसे चलेगी? आप कह रहे हैं कि जो क्लाउड किचन्स है वो बंद हो जानी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। फिर पैकेज फूड जो जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए वेंडर्स है, वो भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट है। Navjot, thank you for highlighting this point. We have already become capital of diabetes. और डायबिटीज ये टाइप 2 वाली पहले होती ही नहीं थी इतनी। हम लोग जब डायबिटीज की पढ़ने में बात करते थे वो टाइप 1 डायबिटीज की करते थे जो बाई बर्थ होती है। अब तो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड, खाना इंड्यूस्ड, इनएक्टिविटी इंड्यूस्ड और रॉन्ग फूड इंड्यूस्ड, पॉल्यूशन इंड्यूस्ड टू सब एक्सटेंट एंड मिलावट इंड्यूस्ड, एडल्ट्रेशन। हमको एक तो सादा खाना खाना है, प्योर खाना खाना है, कम खाना खाना है, और खाने के साथ जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम, हमारी ये जो डायबिटोजेनिक एटमॉस्फेयर, एक टर्म शिखा जी ने शुरू में यूज की थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज की कमी डायबिटोजेनिक माहौल का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सीबीएसई ये क्यों नहीं करती, स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करे, जिसमें फील्ड ना हो उसके लाइसेंस कैंसिल करे, बंगलों में स्कूल खोल रखे। बच्चे कहाँ करेंगे पीटी का पीरियड, कोड़ा जमालशाही कहाँ खेलेंगे, कबड्डी कहाँ खेलेंगे, गेंद तड़ी कहाँ खेलेंगे, पटेका कहाँ खेलेंगे? ये सब खेल भूल गए बच्चे। ये
जब तक हम एक्सरसाइज करते थे हम मोटे नहीं थे, ये सही बात है। और एक्सरसाइज इस सबका जवाब है डेफिनेटली। अगर हमको डायबिटीज के ट्रीटमेंट को तराजू में रखना है तो 50% एक्सरसाइज और बाकी 50% में खाना और इलाज है। और उसमें डी स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जो योगा की टीचर्स बुलाते हैं आप अपने प्रोग्राम में, सब स्लिम होती हैं। शिखा जी स्लिम है, कनिका स्लिम है, आप स्लिम है, तो ये मैडम भी कुछ हद तक ठीक है, स्लिम है। लेकिन आप सड़क पे निकल के जाइए, रक्षा का इंतजार करती हुई औरतें जितनी होती हैं, और बंगला स्वीट हाउस पे जो चाट की दुकान है वहां पे शाम को 5 बजे कैमरे वाले को भेजिए, वो शूट करके लाएगा। वो सब ओबीज लेडीज खड़ी होंगी वहां पे और चाट उसके बाद भी खा रही है। मेरी इसमें लेडीज नहीं डॉक्टर साहब, इसमें पुरुषों की बात भी कर लीजिए। पुरुष तो है ही, आलस मारे सुबह को जाके बैठे दफ्तर में, हम तो उसमें शामिल है ना। अभी बैठा हूँ 2 बजे से, मैं 8 बजे उठूंगा, कहाँ हुआ मेरा चलना। इसलिए मैंने रात को अपने एक्सरसाइज वाले को बुलाता हूँ पैसे देके, भैया तू मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करवा के जा। ठीक है। हाँ, तो ये जरूरी है। स्कूलों में देखिए, आज हम मेनली स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्कूलों में हमको बच्चों के लिए जो चीज मिस हो गई है उसको वापस लाना है। वो इस बात की जड़ है जो बच्चों में हम डायबिटीज ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। उनके लिए भागने दौड़ने की जगह होनी चाहिए, उनके लिए हमें खेलने की खिलाने की जगह होनी चाहिए, तभी तो वो फिट रहेंगे। स्कूल से चले गए, घर से आ गए, वापस हो गए, जाहिर सी बात है। मतलब फिटनेस बहुत जरूरी है, वर्कआउट बहुत जरूरी, जिसका जिक्र आपने किया था कि हमने जो खाया है उन कैलोरीज को बर्न करना जरूरी है। कनिका, आपके पास आते हुए, अब डॉक्टर शिखा ने बड़ी अच्छी बात कही, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। हम पैकेज फूड को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम कहें कि हमें शुद्ध चीज कहां से मिल रही है, चाहे वो शुद्ध सब्जी हो, चाहे वो शुद्ध पल्सेस हो, किसी भी चीज की शुद्धता की बात करें, वो भी तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हमें पता नहीं लगता है कि कौन सी चीज शुद्ध है कौन सी नहीं, बट आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है तो वहां पे आप अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे कोर्सेज भी, अभी मैंने रिसेंटली आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन किया था, तो वहां मुझे पता चला कि फार्मिंग के लिए भी कोर्स हो रहा है, जहाँ पे आप छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे कैप्सिकम्स, भिंडी, मतलब एक छोटी सी बैल्कनी में आप अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम इसको अपने घर से ही शुरुआत करें। और अगर ऑर्गेनिक शॉप्स आपके पास हैं तो वहां से चीजों को लें, और कोशिश करें, अगर आप घर पे चीजें लाते भी हैं, जैसे वेजिटेबल्स मान लीजिए ऑर्गेनिक नहीं लाए, तो आपने करना क्या है, बेकिंग सोडा लें 1 चम्मच, और पानी में एटलीस्ट, अगर 1 किलो आप बैगन लाए हैं या फ्रूट्स लाए हैं तो जिनके ऊपर केमिकल्स और फर्टिलाइजर है, तो उसको आप पानी में डाल के वेजिटेबल्स को एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए रख दें, और उसके बाद फिर उसको पानी से अच्छे से वॉश कर लें और उसको फिर यूज करें। तो इससे ऐसी प्रतिक्रिया करने से कुछ हद तक हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो कम जाएंगे। ठीक है डॉक्टर शिखा, कैसे बनेगा हेल्दी इंडिया? आई वुड से कि नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक के लिए सब्सिडीज और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग, प्लस जो अर्बन फार्मिंग है जैसे उन्होंने मेंशन किया, उस पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड देयर आर मेनी स्टार्टअप्स जो इसके अंदर आ सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि जो हेल्थ फूड सप्लाई, अगर ये मैंडेट हो जाए कि जितने भी ऐप, जो फूड एप्स हैं या जितने भी स्टोर्स हैं, उसमें कम से कम नहीं 33% हेल्थ फूड रखा जाए, ताकि हेल्थ फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़े। थर्ड, नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि जो मार्क्स फॉर एक्सरसाइज एंड मार्क्स फॉर हेल्थ, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप मार्किंग करेंगे, जैसे ही आप मार्क्स देंगे कि आपको हेल्थ और फिटनेस के मार्क्स हैं, आपको स्पोर्ट्स के मार्क्स हैं, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स, बच्चे, टीचर सब उस डायरेक्शन में फोकस करना शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड में उसके भी मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आई वुड से कि जैसे कि ऑलरेडी पीएम मोदी अपने स्पीचेस में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हेल्थ फूड का शुरुआत हुई है, इंस्टीट्यूशंस में हेल्थ बोर्ड्स की बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इसके साथ एक जो जागरूकता और प्लस एक जो इम्प्लीमेंटेशन का जो डिसिप्लिन है वो आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया का चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल, और वो जरूरी भी है, उसे बदलना बहुत जरूरी है।
एक बार डॉक्टर वली आपके पास, कैसे बनेगा हेल्दी इंडिया, एक टिप आपकी तरफ से। कम खाने से, व्यायाम करने से, बड़ों का कहना मानने से, जंक फूड कम करने से, मीठा कम करने से। ये सबसे पहले रिसर्च करो, ये कैन में इतनी सारी शक्कर घोलते कैसे हैं, इन्होंने कौन सी साइंस लगा रखी है जो ये एक बोतल में 39 ग्राम घोल देते हैं शक्कर। इसको नहीं पीना है, इसको नहीं पीना है, इसको पीना है। मैं नींबू पानी लाता हूँ रोज, इसको बच्चों को बना के दो ना, नींबू पानी बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी होता है। ये सब करना पड़ेगा, माँ बाप को भी करना पड़ेगा और स्कूलों को अपने पुराने स्वरूप में आना पड़ेगा, जिसमें खेल का मैदान होता था, पीटी का पीरियड होता था, उनके टीचर सेहत के बारे में बताते थे। आज स्कूल के टीचर सेहत के बारे में बच्चों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग के बारे में जागरूक नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में जागरूक नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल के बारे में जागरूक नहीं कर रहे हैं। हमारे टीचर्स को अपने ओरिजिनल भेष में आना पड़ेगा। तू पढ़ाएगा और घर जाएगा ये वाला टीचर नहीं होगा, तू समझाएगा और तू मॉरल पढ़ाएगा वो वाला टीचर होगा। भाई हालांकि भी जिम्मेदारी है सीबीएसई की नहीं, सीबीएसई के टीचर्स की भी है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये हमको अच्छी शुरुआत है और बहुत सारे स्कूल्स में देखा भी है, इसको काफी हद तक इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। सीमा जी, कैसे बनाएंगे बच्चों को हेल्दी, क्या टिप आप देंगी? कूदेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, बोलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। और बच्चे ही नहीं खेलेंगे, अगर स्कूल है तो स्कूल में बच्चों के साथ टीचर भी खेले, एक कंपल्सरीली पीरियड आप बच्चों के खेल कूद के लिए रखिए। और स्कूल के बाद बच्चे घर पर भी खेलेंगे, माँ बाप अपना फोन छोड़कर बच्चों के साथ पार्क में जाएंगे, बच्चे भी खेले और माँ बाप भी खेले। मुझे बचपन याद है कि मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे रोज ऑफिस से आने के बाद। आज कितने पेरेंट्स खेल पाते हैं? तो जब तक बच्चे के साथ मैदान में नहीं होंगे और टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ मैदान में नहीं होंगे, तब तक बोर्ड कितने भी लगाते रहिए, डेकोरेशन करते रहिए, तब तक हेल्दी इंडिया नहीं बनेगा। इससे हो जाएंगे, बच्चा भी हेल्दी, माँ बाप भी हेल्दी और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर कनिका, एक आखिरी टिप आपकी तरफ से। कनिका जी, हाँ जी, एक आखिरी टिप आपकी तरफ से हेल्दी इंडिया के लिए। तो जैसे डॉक्टर जी ने बोला कि स्ट्रेस बहुत है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्टडीज का बहुत स्ट्रेस है, ऊपर से पेरेंट्स भी प्रेशर दे देते हैं। और तो इसके लिए मैं ये बोलूंगी, स्ट्रेस के साथ साथ मतलब जो स्ट्रेस का एक डॉक्टर जी ने बोला कि आपको प्लेग्राउंड में, स्कूल में प्लेग्राउंड जरूर होना चाहिए, पीटी पीरियड जरूर होना चाहिए। तो एक चीज और मैं ऐड करूंगी, मेडिटेशन भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का माइंड कन्विंस है तब ही वो फोकस करेंगे कि हाँ भी हमारे मम्मी ने बोला। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में इस पर भी फोकस दिया होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।